चाणक्य नीति को 17 अध्यायों में विभक्त किया गया है। आज मैं पहले अध्याय को बताऊंगा। पहले अध्याय के पहले श्लोक में आचार्य चाणक्य इस श्लोक को भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए उनकी महिमा की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि श्री विष्णु तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्हीं की अनुकंपा से राजनीति विज्ञान का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से सार निकालकर इस ग्रंथ की रचना की है। दूसरे श्लोक में वे कहते हैं कि जो मनुष्य अनेक शास्त्रों के इस सार यानी कि चाणक्य नीति का अध्ययन कर लेगा, उसे अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा। वह इस बात को मान जाएगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म सबसे अच्छा है। आचार्य चाणक्य के तीसरे श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ का अध्ययन करने वाला लोगों के लिए हितकारी कार्य करने लगेगा। इस ग्रंथ के बारे में वे कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसे समझ लेने वाला सदकर्म के मार्ग पर ही चलेगा। चौथे श्लोक में आचार्य चाणक्य ने शास्त्रों के सार रूप में हितकारी उपदेश देते हुए बताया है कि चाहे कोई कितना भी विद्वान पंडित हो, यदि वह मूर्ख को अपना शिष्य मानकर उसे शिक्षा देने का प्रयास करेगा, दुष्टा स्त्री का भरण पोषण करेगा, कंजूस लोगों के बीच रहकर उन्हें अच्छे उपदेश देगा, तो उसे दुखी ही होना पड़ेगा। स्वभावतः कमजोरियों को कोई भी नहीं बदल सकता। यानी कि इस श्लोक में, चौथे श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख शिष्य के पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखी जनों के साथ व्यवहार करने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुख ही उठाता है। कहा गया है कि उपदेश से मूर्ख कुसित ही होते हैं, शांत नहीं। सर्पों को दूध पिलाने से उनका विष ही बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हुए 5वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जिनमें आचार्य चाणक्य ने बताया है कि दुष्ट स्त्री, धोखेबाज मित्र, चापलूस नौकर तथा सर्पयुक्त घर में रहने वाला व्यक्ति स्वयं ही अपनी मौत को शीघ्र आने का निमंत्रण देते हैं। यानी कि वो इस श्लोक के माध्यम से वे ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति की स्त्री दुष्ट हो, जिसके मित्र नीच स्वभाव के हो और नौकर चाकर जवाब देने वाले हो, और जिस घर में सर्प रहता हो, ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति निश्चय ही मृत्यु के करीब रहता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। अब आगे बढ़ते हुए आचार्य चाणक्य 6ठे श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति को कठिन समय के लिए धन संचय करके रखना चाहिए, पर पत्नी को बचाने के लिए धन का त्याग कर देना पड़ जाए तो कर देना चाहिए। यदि आत्मसम्मान को बचाने के लिए धन और स्त्री दोनों का बलिदान कर देना पड़ जाए तो आत्मसम्मान को बचा लेना ही श्रेष्ठ होता है। वो इस श्लोक के माध्यम से ये कहते हैं कि मनुष्य को आकस्मिक विपत्ति के लिए धन बचाना और संचित करना चाहिए, किंतु धन के बदले यदि स्त्रियों की रक्षा करनी पड़ी तो धन का व्यय कर देना चाहिए और आत्मरक्षा के लिए इन दोनों का बलिदान कर देना ही सही होगा। अपने 7वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, आचार्य चाणक्य धन की महत्ता को समझाते हुए कहते हैं कि भविष्य की सुरक्षा हेतु धन बचाना चाहिए, परंतु यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि धनी व्यक्ति पर कभी विपदा नहीं आती है। जब विपदा को आना होता है तो धन देवी पहले से ही विदा हो जाती है। यानी कि इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुरे दिनों से निपटने के लिए धन का संचय करना चाहिए, लेकिन धन यानी कि लक्ष्मी चंचल होती है, वह किसी एक के पास स्थिर नहीं रहती। जो आज समृद्ध है वह कल भी समृद्ध रहेगा, इसका क्या भरोसा।
अतः विपत्ति के दिनों के लिए धन का संचय करना अनिवार्य है। अपने 8वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उस देश में निवास नहीं करना चाहिए जहां सम्मान ना होता हो, जहां ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान ना होता हो, जहां गुजारे लायक धन न कमाया जा सकता हो परिश्रम के बाद भी, और जहां मित्र ना हो दुख सुख में समान भाव से काम आने वाला, तथा जहां ज्ञान ना प्राप्त होता हो, ज्ञान की इच्छा रखने वालों को। यानी कि अपने 8वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में व्यक्ति को सम्मान ना मिले और आजीविका के साधन भी सुलभ ना हो, जहां उसके परिवार के लोग, बंधु बांधव और मित्र भी ना हो, उस देश में रहना ठीक नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि मनुष्य को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां सम्मान हो, आजीविका हो और जहां पर परिवार के सदस्य, मित्रगण हो तथा विद्या प्राप्ति का साधन भी हो। 9वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उस स्थान पर एक भी दिन प्रवास नहीं करना चाहिए जहां ये 5 गुणी लोग ना निवास करते हो। धनी व्यक्ति, ब्राह्मण जो वेद शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हो, राजा, नदी और वैद्य। यानी कि अपने 9वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में धनी मानी व्यापारी, वेदज्ञ ब्राह्मण, शासन व्यवस्था में निपुण राजा, सिंचाई अथवा जल की आपूर्ति के लिए नदियों और रोगों से रक्षा के लिए वैद्य आदि न हो, अर्थात जहां ये 5 सुविधाएं प्राप्त न हो, वहां व्यक्ति को कुछ दिन के लिए भी रहना उचित नहीं है। 10वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को उस राज्य में नहीं जाना चाहिए जहां जीवन यापन हेतु धन कमाने का साधन ना हो, जहां के लोग किसी से डरते ना हो, यानी कि कानून का भय ना हो, जहां के लोग निर्लज्ज हो, जहां बुद्धिमान तथा कल्याणकारी कार्य करने वाले ना हो। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि जहां आजीविका, व्यापार, दंडमय, लोकलाज, चतुरता और दान देने की प्रवृत्ति, ये 5 बातें ना हो, वहां किसी को भी निवास नहीं करना चाहिए। 11वें श्लोक में आचार्य चाणक्य नीति ज्ञान देते हुए बताते हैं कि किसी नौकर को कर्तव्य भार देने से पूर्व उसकी योग्यता को परख लेना चाहिए। इसी प्रकार रिश्तेदारों की परख बुरे दिनों में, मित्र की परख कठिन परिस्थितियों में तथा पत्नी की परख दुर्भाग्यपूर्ण दिनों में होती है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उनके अनुसार समय आने पर संबंधित व्यक्तियों का किस प्रकार परीक्षण हो सकता है, समय पड़ने पर कौन आपका किस प्रकार साथ निभाता है और सौंपे गए कार्य को किस प्रकार पूर्ण करता है, इसकी जांच उसके कार्यों से होती है। कार्य में लगाने अथवा कार्य उपस्थित होने पर नौकरों को जाना जाता है, यानी कि नौकरों की परीक्षा होती है। दुखों के आने पर बंधु बांधुओं की परीक्षा होती है। आपत्ति के अवसरों पर मित्र की परीक्षा होती है और धन के नाश होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। 12वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन परिस्थितियों में, दुर्भिक्षा के दिनों में, युद्ध के समय, राजा के दरबार में उपस्थित होने के समय या शमशान घाट जाने के समय में बराबर का साथ निभाए। 12वें श्लोक में आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी असाध्य रोग से घिर जाने पर, दुखी होने पर, अकाल पड़ जाने पर, शत्रु का भय उपस्थित हो जाने पर, अभियोग से घिर जाने पर और परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर साथ निभाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में बंधु कहलाता है। आगे बढ़ते हुए 13वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति निश्चितता को छोड़कर अनिश्चितता की ओर भागता है, अर्थात जो हाथ में है उस पर संतुष्ट न होकर असंतुष्ट रहता है, वह निश्चित रूप से निश्चितता को भी खो देता है।
अपने इस 13वें श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि जो हाथ में आए निश्चित पदार्थों को छोड़कर अनिश्चित पदार्थों को पाने की चेष्टा में उनके पीछे भागता है, उस मूर्ख को अनिश्चित का मिलना तो दूर रहा, उसके निश्चित भी नष्ट हो जाते हैं। 14वें श्लोक में आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को कुलीन परिवार की कुंवारी कन्या से विवाह करना चाहिए, चाहे वह सुंदरता में कम हो। नीच कुल की सौंदर्यवती स्त्री की अपेक्षा उच्च कुल की असुंदर स्त्री श्रेष्ठ होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उच्च कुल की स्त्री के संस्कार उच्च होते हैं। यानी कि आचार्य चाणक्य इस श्लोक में यह कहना चाहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, उसे सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुलीन कन्या का रूप भले ही सामान्य हो, किंतु व्यक्ति को अपना संबंध कुलीन घराने की कन्या से ही करना चाहिए। इसके विपरीत नीच कुल की सुंदर कन्या से केवल उसका रूप देखकर विवाह करना उचित नहीं है। अपने 15वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को नदी से, हथियार युक्त व्यक्ति से, बड़े नाखून और सींग वाले पशुओं से, पराए घर की स्त्रियों से और राजकुल के सदस्यों से सदा कुछ दूरी बनाए रखना ही श्रेष्ठ होता है। अपने इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों एवं राजकुलों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने 16वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उत्तमता को स्वीकार करने में सोच विचार ना करना चाहिए। स्वर्ण यदि गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। इसी प्रकार नीच कुल में जन्मे व्यक्ति के पास यदि ज्ञान है तो नीच कुल में जन्मी लड़की के विचारों में श्रेष्ठता है तो उसे अपना लेना चाहिए। अपने इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं कि यदि विष से अमृत की प्राप्ति होती है तो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि गंदे स्थान पर सुवर्ण पड़ा हो तो उसे भी ले लेना चाहिए, स्थान विशेष का विचार नहीं करना चाहिए। किसी नीच पुरुष के पास यदि कोई उत्तम विद्या है तो उस व्यक्ति के कुल चरित्र का विचार न करके उसके पास के गुण को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार नीच कुल की सुंदर लड़की रत्न रूप है तो उसके परिवार की चिंता किए बिना उसे भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अपने पहले अध्याय के अंतिम श्लोक यानी कि 17वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का चरित्र है कि वह पुरुष से 2 गुना भोजन करती है, 4 गुना अधिक शर्मीली होती है, 6 गुना अधिक साहसी होती है और 8 गुना अधिक कामातुर होती है। आचार्य चाणक्य इस श्लोक से ये कहना चाहते हैं स्त्रियों का आहार 2 गुना, बुद्धि 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना अधिक होता है। तो ये था पहले अध्याय के 17 श्लोक के भावार्थ। थैंक यू।